कल्पना कीजिए, कर ली हो तो अब आगे बढ़ें। हमें पता नहीं आपने कल्पना किस चीज़ की है, लेकिन हम यहाँ बात एक ट्रेन की कर रहे हैं। एक ऐसी ट्रेन जो न डीजल से चले, न जिसके लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर बिजली के तारों का जाल बिछाना पड़े, और जो अपने पीछे जहरीला धुआं नहीं बल्कि सिर्फ पानी की भाप छोड़े। सपना लग रहा है ना, लेकिन यह सपना नहीं, अब हकीकत बनने जा रहा है। नमस्कार, फास्ट वन देख रहे हैं आप सोनेंद्र सिंह के साथ। कैसा सपना, कैसी हकीकत, विस्तार से समझिए। 17 जुलाई 2026 को भारत रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद जंक्शन से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात ये, क्या यह ट्रेन सचमुच पानी से चलेगी, जैसा कि दावा बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता अपनी जनसभा में कर रही थी? इसके पीछे की असली साइंस क्या है? आखिर यह उपलब्धि भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार में कैसे खड़ा करती है? सभी सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं यह ट्रेन चलेगी कहाँ। यह ऐतिहासिक यात्रा हरियाणा के जींद जंक्शन से शुरू होगी और करीब 89 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सोनीपत पहुंचेगी। रास्ते में यह 12 स्टेशनों पर रुकेगी और लगभग 2 घंटे में अपना सफ़र पूरा करेगी। रेलवे के प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार यह ट्रेन रोज़ सुबह 7:40 पर जंक्शन से रवाना होगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की खास बातें। ट्रेन का नाम नमो ग्रीन रेल। 1200 केवी का अत्याधुनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम, टॉप स्पीड 120 km प्रति घंटा, शुरुआती ऑपरेटिंग स्पीड 75 km प्रति घंटा। ट्रेन में 10 आधुनिक कोच, एक साथ लगभग 2600 यात्री सफ़र कर सकेंगे। न धुआं न कार्बन उत्सर्जन, सिर्फ होगी पानी की भाप। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, क्या इस ट्रेन में सीधे पानी डालकर इसे चलाया जाएगा? अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा सवाल है तो इसका जवाब ना है। गोहाना में एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा था कि मोदी ने पानी से ट्रेन चला दी है। अगर आप भी इसे सच मान रहे हैं तो जरा ठहरिए। ऐसी सरकार है जो हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। और अपनी बात खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, भाई मोदी ने तो कति चाला पाड़ दिया, कति चाला, एकदम न्यू पूछोगे क्यों कर? मोदी ने पानी से ट्रेन चला दी। जींद हल्के से सोनीपत हल्के में, जींद से सोनीपत ट्रेन जाएगी, हाइड्रोजन ट्रेन। जब ये ट्रेन चलेगी, ना तो धुआं निकलेगा, ना बिजली की तारों की जरूरत होगी। हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी तो कति चाला पाड़ दिया, ना पेट्रोल, ना डीजल, ना बिजली, पानी से ट्रेन चलेगी। और उस ट्रेन ने हरी झंडी दिखाने खातर 17 तारीख में सवेरे 9 बजे मोदी जी जींद पहुंच रहे हैं एक लंबे ऑडिटोरियम में। यह ट्रेन पानी से नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलती है। पानी यानी H2O 2 तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आधुनिक तकनीक की मदद से सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी से हाइड्रोजन गैस अलग की जाती है। इस प्रक्रिया से बनने वाली हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि इसके उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। अब समझिए कि यह ट्रेन कैसे दौड़ेगी। हाइड्रोजन ट्रेन का पूरा विज्ञान 3 आसान चरणों में। पहला चरण, सुरक्षित स्टोरेज। ट्रेन की छत पर विशेष हाई प्रेशर टैंक लगाए गए हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस को सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। दूसरा चरण, फ्यूल सेल में रासायनिक प्रक्रिया। इन टैंकों से हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जहां उसका संपर्क हवा में मौजूद ऑक्सीजन से होता है। तीसरा चरण, बिजली निर्माण का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है। यही बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटरों को चलाती है और ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी जहरीली गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। इस प्रक्रिया का एकमात्र उप उत्पाद होता है पानी और पानी की भाप, यानी यह तकनीक पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। भारत के लिए यह सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि
तकनीकी आत्मनिर्भरता की बड़ी छलांग है। जर्मनी और चीन जैसे देशों के बाद भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो रहा है जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक को अपनाया है। खास बात यह है कि भारत इस ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क पर बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि यह परियोजना सफल रहती है तो भविष्य में डीजल की खपत में उल्लेखनीय कमी आएगी और रेलवे का कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा। यही नहीं, रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के तहत कालका शिमला जैसे ऐतिहासिक और पहाड़ी रेल मार्गों पर भी लगभग 35 हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन का साथ साथ अमृत भारत स्टेशन के तहत विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री के चीन दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 15 आईपीएस अधिकारी, 52 डीएसपी, 100 इंस्पेक्टर और करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तैयारियों की निगरानी स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए 200 स्कूली बच्चों को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की पहली यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर दिया गया है। अब बात करेंगे इसके विश्लेषण की। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा नीति, हरित तकनीक और आत्मनिर्भर इंजीनियरिंग का परीक्षण भी है। हालांकि इसकी शुरुआती लागत डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक है और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अभी भी महंगा है, लेकिन यदि भविष्य में इसकी लागत कम होती है और पर्याप्त हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो जाता है तो यह तकनीक भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। ऐसे में 17 जुलाई का यह उद्घाटन केवल एक ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। नमस्कार।